बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बड़ी ही अहम खबर सामने आई है और सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने यह साफ साफ बोल दिया है कि भाई साहब मैं इस्तीफ़ा नहीं देने वाला, मैं अपनी कुर्सी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हालांकि अमीनुल इस्लाम बुलबुल का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब ऑफिशियली तौर पर तो ऐसा होता है ना कि जब टेन्योर ख़त्म हो जाता है ना तो भाई साहब दोबारा इलेक्शन होते हैं और एक नए सदर यानी कि नए चेयरमैन को मुंतखब किया जाता है। तो भाई साहब जब वो बोल रहे हैं कि मैं कुर्सी छोड़ के नहीं जाऊँगा तो फिर कौन से इलेक्शन होंगे, और लेट से इलेक्शन हो भी जाते हैं तो मे भी वो धांधली करके दोबारा जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे। बहरहाल जो नेक्स्ट उम्मीदवार है ना, जिनको ज़्यादा वोट पड़ने के चांसेस हैं, वो हैं भाई साहब बांग्लादेश के साबिक कप्तान तमीम इकबाल। ठीक है, उनकी बड़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और उनका बड़ा जो है ना सुनने में आ रहा है कि अगर दोबारा इंतखाबात होते हैं तो तमीम इकबाल जो है ना वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नेक्स्ट चेयरमैन जो है ना वो बन सकते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस हैं। भाई साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में 6 बंदों ने ना 6 मेंबरान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल चल रही है और काफ़ी ज़्यादा दबाव भी है क्रिकेट बोर्ड पर भी और जो मैनेजमेंट है ना उस पर भी। वो दबाव किस वजह से है? क्योंकि भाई साहब सारे उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो है ना टीम जो है उसको इंडिया क्यों नहीं भेजा था T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। ठीक है, आपने बिला वजह मतलब ऐम ही फजूल में आकर अपनी टीम को उधर भेजा ही नहीं। आप अपनी जो मुल्क की क्रिकेट है ना उसको तबाह कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वे में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमीनुल इस्लाम पर भी जो कि चेयरमैन हैं, और बाकी जो मेंबर्स हैं ना बोर्ड के, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। तो 6 मेंबरान ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अमीनुल इस्लाम बोले हैं कि मैं कुर्सी छोड़कर नहीं जाना, मतलब ऐसी तो फिर ऐसी सही। वो भी बना डट गए हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है, वो ज़रा आप बयान सुने। वो बोले हैं कि मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं जाने वाला आखिरी शख्स हूँगा। यानी वो बोले हैं कि अगर कोई जाएगा तो भाई साहब मैं वो आखिरी शख्स हूँगा जो छोड़कर जाऊँगा। मेरी टीम बहुत मुखलिस और ईमानदार है, यानी कि जो बंदे उनके साथ काम कर रहे हैं ना वो बड़े मुखलिस और ईमानदार हैं, ये वो बोल रहे हैं। ठीक है, और मैं इनके साथ मिलकर बांग्लादेश क्रिकेट की खिदमत करना चाहता हूँ। भाई साहब अभी तक आप मतलब कब से आप खिदमत कर रहे हैं? अगर ऐसी आपने खिदमत करनी है, यानी कि अपनी टीम को आपने टूर्नामेंट खेलने नहीं भेजना, तो फिर क्या फ़ायदा फिर आपका। ठीक है, तो उन्होंने मज़ीद कहा है कि बैरूनी क़ुव्वतों की मुदाखलत की वजह से वो एक दिन भी आज़ादी से काम नहीं कर सके हैं। बैरूनी क़ुव्वतें मतलब चेयरमैन आप हैं, तो बैरूनी कौन सी क़ुव्वत हैं जो आपको काम करने नहीं दे रही? थोड़ा एक्सप्लेन भी तो करें ना, ताकि लोगों को पता चले। सिर्फ बोल देने से तो थोड़ी पता चलेगा कि कौन आपको मना कर रहा था। आप उन बंदों का नाम लें जो आपको काम नहीं करने दे रहे थे सही तरह से। ठीक है, तो सिर्फ बोल देने से तो काम नहीं होगा ना भाई साहब। अच्छा, जिसकी वजह से क्रिकेट की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। दूसरी तरफ अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को टीम भारत भेजने पर राज़ी ना कर पाने पर क्रिकेट हलकों में उनके खिलाफ गमो गुस्सा पाया जाता है। भाई साहब ये जो मोहम्मद यूनुस थे ना, इनको सारे बंदे, ये जो उनके अभी आई थिंक हुकूमत के सरबराह हैं, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट में जो मोहम्मद यूनुस आए थे, उनके प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, भाई साहब उनको भी सारे बंदे जो क्रिकेट बोर्ड के बंदे हैं ना वो सारे उनको कह रहे थे कि भाई साहब टीम को जो है ना बांग्लादेश को उधर भेजें, इंडिया भेजें, ये T20 वर्ल्ड कप खेलें, क्यों आप जानबूझकर जो है ना उसको नहीं भेज रहे? तो वो भी जो है ना राज़ी नहीं हुए थे, जिस पर काफ़ी लोगों को ना उन पर भी गुस्सा है। ठीक है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जो है ना बंदे, उनको काफ़ी ज़्यादा भाई उन पर भी गुस्सा है। ठीक है, बहरहाल उस लिहाज से ना एक 9 अप्रैल को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी कि ये सारा मामला क्या था, किस वजह से टीम को उधर नहीं भेजा गया। क्योंकि भाई साहब पॉलिटिक्स को साइड पर रखना चाहिए, क्रिकेट को साइड पर रखना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट में घुसा देंगे ना तो क्रिकेट नहीं चल पाएगी। ठीक है, बेशक इंडिया के बांग्लादेश के साथ हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, लेकिन उसका क्रिकेट पर इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, और यही प्रोफेशनलिज्म की एक ना मतलब निशानी है। ठीक है, अगर आपने प्रोफेशनल वे में चलना है तो पॉलिटिक्स को साइड पर रखें, क्रिकेट को साइड पर रखें। तो यही हम तो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में यही बोलते हैं ना कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस भी होने चाहिए। हम क्यों जो है पॉलिटिक्स को बीच में घुसेड़ देते हैं? ठीक है, पॉलिटिक्स की वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो भी नहीं हो पाती। आपस में पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाती, तो ये होनी चाहिए। बहरहाल वहाँ ये जो है ना एक तहकीकात हो रही हैं और 9 अप्रैल को जो है ना एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि क्या वजह थी, बांग्लादेश ने अपनी टीम क्यों नहीं भेजी। उसके बाद भाई साहब 90 दिनों के अंदर दोबारा इंतखाबात और एक अबूरी बोर्ड के क़याम का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मतलब 90 दिन के अंदर जो है ना इंतखाबात भी होंगे और नया चेयरमैन जो है वो भी सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अमीनुल इस्लाम ने बोल दिया है कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, बेशक इंतखाबात हों या ना हो, मैं तो इधर ही हूँ। अब देखते हैं कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कोई नया आता है या फिर अमीनुल इस्लाम जो हैं वो अपनी बात मनवाएंगे और वही जो है ना चेयरमैन रहेंगे। तो देखते हैं भाई साहब। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।